आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आपका अगला जन्म। लेकिन जन्म शब्द के दाएं बाएं हमने देखी दो प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। हालांकि हमने देखिए प्रश्न चिन्ह इसलिए भी लगाए हैं क्योंकि वर्तमान समय देखिए कलयुग की स्थितियां बनी हुई हैं। इसलिए मैंने देखिए आपका शब्द काले रंग से दर्शाया है, अगला शब्द हमने देखी एक रंगीन रंग से दर्शाया है। ये दोनों देखी तामसी और राशि स्थितियां हैं। और जन्म के आगे प्रश्न चिन्ह इसलिए दो लगाए हैं क्योंकि वर्तमान समय में कलयुग की स्थितियों में मनुष्य का सत्वगुण के प्रति रुझान कमजोर होता जा रहा है। हम तो देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से प्रतिदिन ही सुबह शाम इन आध्यात्मिक चर्चाओं पर कुछ ना कुछ विषय के अंतर्गत चर्चा रखते हैं ताकि हम सभी भाई बहनों की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुले। लेकिन ये आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलना तो देखिए एक दूर की स्थिति है। सर्वप्रथम मनुष्य को अपने मिले हुए जीवन में कर्मों की स्थितियों में सुधार लाना होता है। यहाँ सुधार लाने का अभिप्राय देखिए तामसी कर्मों से, पाप कर्मों से, निषेध कर्मों से बचना होता है। इसलिए तो देखिए हम बार बार प्रकृति के तीन गुणों की चर्चाएं करते हैं। इन तीन गुणों के आधार पे ही शब्दों को कुछ कर्मबद्ध तरीके से उस स्थिति विशेष में जिस जिस शब्द को हम देखिए कुछ गुण से जोड़ना चाहते हैं। देखिए वर्तमान समय में आपके हमारे व्यवहार में, दिनचर्या में जैसी जैसी स्थितियां देखने को मिलती हैं क्योंकि वर्तमान समय तो देखिए कलयुग का चल रहा है। हालांकि कलयुग का जो एक समय है, शास्त्र में तो 4,32,000 वर्ष कहे हैं और उसमें लगभग 5,125 वर्ष ही अभी गुजरे। तो यानी कि कलयुग का शेष समय तो लगभग 99% अभी आना शेष है। और भागवत पुराण में तो स्पष्ट शब्दों में कलयुग की निंदनीय स्थितियों का एक विरोध किया है। बार बार आपको हमें एक निर्देश दिया है कि कलयुग की स्थितियों में यहाँ कलयुग का एक वास होता है। कलयुग की तामसी स्थितियों का जाने मात्र से मनुष्य में देखिए वो सहज ही कुछ प्रतिकूल परिस्थितियां, मन के जो भाव हैं वो सहज ही बदलने लगते हैं। जैसे जैसे मन के भाव बदलने लगते हैं इसका अभिप्राय क्या है? देखिए आपके हमारे कारण शरीर में अलग अलग स्थितियां होती हैं क्योंकि आज हम जो बात कर रहे हैं आपका अगला जन्म। अब जन्म की स्थितियों के आगे हमने प्रश्न चिन्ह इसलिए लगाया है क्योंकि एक साधारण मनुष्य में बहुत ही भ्रम की स्थितियां बनी हुई है। कोई मनुष्य कहता है कि देखिए 84 लाख प्रकार की योनियों में भ्रमण करने के बाद ही मनुष्य योनि मिलती है। वो केवल इसलिए कहा जाता है कि इसकी महत्ता समझो, बहुत लंबा सफर के बाद ये मनुष्य योनि मिलती है। लेकिन शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है जब संचित कर्मों में पुण्य कर्मों की 50-51% की स्थितियां होती हैं। देखिए पुण्य कर्मों का अभिप्राय राजसी और सात्विक पुण्य कर्मों से। हालांकि राजसी कर्मों की तो देखिए कोई विशेष महत्ता नहीं, ये तो जीरो के समान है। इनको पाप कर्मों में तो रखा नहीं जाता, इनको एक साधारण पुण्य कर्मों में रखा गया है। यानी कि जब हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हुए अन्य जीवों को, चाहे वो मनुष्य हो चाहे प्रकृति के अन्य जीव जंतु हो, देखिए नीचे की ही 80 लाख प्रकार की योनि है और शास्त्र आपको में विधि विधान द्वारा कुछ विहित कर्म करने की अनुमति देते हैं। अब मांसाहार भोजन का सेवन करना तो शास्त्रों में एक निषेध कर्म बताया है। भले ही कानून व्यवस्था में कोई दंडनीय अपराध ना भी हो, लेकिन फिर भी आपको में अपना कर्माशय सुधारना है। इन मांसाहार भोजन से बचना चाहिए क्योंकि शास्त्र मना करते हैं, ये निषेध कर्म है और निषेध कर्म होने मात्र से आपको मेरा पाप कर्मों का कर्माशय बढ़ता है। भले ही प्रत्यक्ष रूप से देखिए हम पशु पक्षियों की कोई हत्या ना भी करते हो, देखिए खाने वाला तो कोई इनकी हत्या नहीं करता। खाने वाले अलग हैं, बनाने वाले अलग हैं और आजकल तो देखिए वितरण करने वाले भी कुछ अलग स्थितियां बन गई हैं और मारने वालों की तो अलग स्थितियां हैं।
कि मेरा अपना एक व्यक्तिगत दृष्टिकोण से खाने वाले का सबसे अधिक पाप कर्मों का कर्मशय बनता है, फिर मारने वाले का, फिर बनाने वाले का, फिर वितरण करने वाले का। देखिए ये सभी स्थितियां आपका मरा पाप कर्मों का कर्मशय बढ़ाने लगती है और साथ में आपके बड़े संस्कार बिगड़ते हैं। देखिए बुरे संस्कार बनने मात्र से मन बुद्धि के स्तर पर बार बार इनके फुरने उठते रहते हैं। देखिए ये उठने वाले जो बुरे फुरने हैं ये फिर स्थूल शरीर के स्तर पर एक पुनः उन्हीं पाप कर्मों को यानी कि उन पाप कर्मों की पुनरावृत्ति करवाने को बाध्य करते रहते हैं। इसलिए तो बार बार कहा गया सत्संग करो, ज्ञान में स्थिति में रहो। ये जो हमने जन्म शब्द को सफेद रंग से दर्शाया इसीलिए ताकि हम अपने जीवन के महत्व को समझें। कुछ लोगों को ऐसा भी भ्रम है कि कुत्ता मरने के बाद कुत्ते जोनी में ही आता है, बिल्ली मरने के बाद पुनः बिल्ली बनेगी। देखिए ये सभी स्थितियां शास्त्र संगत नहीं है, क्योंकि शास्त्र बार बार समझाते हैं कि मनुष्य जोनी में मरते समय जो संचित कर्मों की स्थितियां होती हैं। अब पुण्य कर्म देखिए, साधारण पुण्य कर्म तो राशि है जिसमें हम दूसरों को पीड़ा भी नहीं देते, अपने सुख को सुनिश्चित करते हैं। जबकि सात्विक कर्मों की तो शास्त्र ही प्रशंसा करते हैं। ये जो शास्त्र बार बार कहते हैं ना सत्वगुण की प्रशंसा करो, वो इसी परोपकार के कार्यों की करते हैं। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने के लिए उसकी प्रशंसा को कहते हैं। गुरु की आज्ञा में रहते हुए अपने जीवन को व्यवस्थित करने की स्थिति को कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक संस्कार बनाने की स्थिति को प्रशंसा करने से जोड़ते हैं। यानी कि कुल मिलाकर जो जो कार्य आपको भी परमात्मा से सम्मुख करते हैं, आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को मूल स्थिति में स्थित करने की दिशा की ओर ले जाते हैं। क्योंकि कारण शरीर में देखिए जैसी जैसी स्थितियां हम बढ़ाते हैं, क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर ही देखिए कर्म होते हैं और कर्म सभी के सभी कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत वो निगरानी में रहते हैं। अक्सर हम कहते हैं ना, जैसे बाजारों में इधर उधर लिखा होता है ना, आप कैमरे की निगरानी में हो, ठीक इसी तरह हम प्रकृति के 3 गुणों की निगरानी में हैं। परमात्मा के ये कैमरे देखिए सब जगह निरंतर 24 घंटे अनादिकाल से ये आपके हमारे कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों के अंतर्गत ही आपको किए गए कर्मों का फल देते हैं। और जब जब आपके द्वारा पाप कर्मों का कर्मशय बिगड़ने लगता है तो बुरे संस्कार तो बनते ही हैं, लेकिन ये फिर पुनः मनुष्य योनि में जन्म नहीं दिलवाते। अब किसी के उदाहरण के लिए देखिए 80% तो पाप कर्म है, पुण्य कर्म फिर 20% रह जाती है। तो फिर ये शास्त्रों के अनुसार जो एक पात्रता है वो बिगड़ जाती है। तो फिर ऐसी स्थितियों में देखिए नीचे की तो 80 लाख प्रकार की तामसी योनियां हैं, जिनमें देखिए 20 लाख तरह की तो वनस्पति योनि है, जिसमें सभी प्रकार की देखिए सब्जियां आ जाती हैं, सभी प्रकार के फल, पेड़ पौधे, जड़ी बूटियां। जिन जड़ी बूटियों से आपके बारे देखिए आयुर्वेदिक में इलाज होते हैं, ये सभी स्थितियों को आपको में समझना होगा। शास्त्रों में ये 20 लाख तरह की वनस्पति जोनी है, 11 लाख तरह की जोनियां देखिए कीड़े मकोड़े कीट पतंगों की है, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाले जीवों की है, और इसी तरह पक्षियों की संख्या 10 लाख और पशुओं की संख्या 30 लाख। ये इनका एक क्रम है। अब देखिए वनस्पति जोनी में तो जितने भी ये स्थितियां हैं वो तो चल फिर भी नहीं सकते, जबकि कीड़े मकोड़े कीट पतंगे देखिए रेंगने वाले जीव आपको मिलेंगे ना, जैसे बदगोभी है या कभी कभी आप बैंगन में देखते हो। देखिए ये एक उदाहरण के लिए, यानी कि वो रेंगने वाले जीव चलते नहीं है, चलने का विपरीत वो रेंग रेंग के घिसट घिसट के चलते हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए कुछ भावार्थ होते हैं। हालांकि शास्त्रों में मेरे कोई पढ़ने का ये ऐसा कोई क्रम मेरे पढ़ने में नहीं आया, लेकिन ये कुछ देखिए संगतियां लगानी होती हैं। प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को जैसे जैसे हम गहन चिंतन करते हैं, अब उसके बाद देखिए कीट पतंगे, ये मक्खी मच्छर, ये सभी स्थितियां आ जाती हैं। फिर पक्षी पक्षी तो देखिए आप पूर्ण रूप से ही उड़ने वाले आप देखते हो, चलते भी हैं कूदते भी हैं। और ये जो पशु हैं ये तो देखिए भागते हैं, छलांगे भी लगाते हैं। ये सभी स्थितियों की आपको मैं
भावार्थ समझने होते हैं। पशु योनि के बाद मनुष्य योनि की पात्रता बनती है, बशर्ते आपके हमारे संचित कर्मों में देखिए वो पाप कर्म घटते घटते वो 50% वाली स्थिति यानी कि तुल्यता की स्थिति। अब क्योंकि यहाँ पाप कर्म देखिए 80% थे, पुण्य कर्म 20% थे, तो यहाँ तुल्यता का अभिप्राय देखिए, जब तक पाप कर्म घटते घटते वो 50 नहीं, 40 नहीं, 30 नहीं, 21 नहीं, वो 20% पे जब आएंगे तो फिर वो पुण्य कर्मों की तुल्यता बन जाती है। देखिए ये मात्र एक समझने का एक सूत्र है ताकि हम पाप कर्मों से बचें। और ये जो कहा जाता है कि मनुष्य योनि का बहुत अधिक महत्व, वो इसलिए कहा जाता है कि मनुष्य योनि कर्म योनि है, शेष योनियां भोग योनि है। ऊपर की योनियां भी भोग योनि है, वहां विशेष प्रकार के सुखों का एक भोग होता है। इसी तरह नीचे की योनियों में देखिए दुखों का भोग होता है। अब मनुष्य योनि में देखिए पहले की किए गए कर्मों का भोग भी होता है। जैसे हम कहते हैं ना, हम प्रारब्ध में जाति आयु भोग लेकर आते हैं। भोग का अभिप्राय सुख और दुख दोनों स्थितियों से है। जिन कर्मों को हम पहले कर चुके थे वो पके नहीं थे, अब वो फल देने को पक चुके हैं, वो प्रारब्ध रूप में आपको में एक मुफ्त में ही मिल जाते हैं। देखिए मुफ्त का अभिप्राय केवल इतना ही है कि नए सिरे से उसके लिए आपको में कोई कर्म नहीं करना। अब कभी कभी हम 100 रुपए की मेहनत करते हैं, फल आता है 300, तो वो 200 रुपए का जो अतिरिक्त तो फल है वो पहले के किए गए पुण्य कर्मों का अनुकूल परिस्थिति के रूप में फल है। और कभी कभी हम 700 रुपए की मेहनत करते हैं, 300 रुपए का फल आता है, तो 400 रुपए का जो नुकसान है, हानि है, वो पहले के किए गए पाप कर्मों में चले जाते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर आपको हमें समझनी होगी। अब मनुष्य योनि में हम सभी भाई बहन जो जन्म लेकर अपनी वर्तमान स्थिति में मौजूद है, इसका अभिप्राय क्या है कि जन्म के समय कम से कम आपके मरी जो एक स्थितियां थी उसमें पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता तो रही होगी। और दूसरी विशेष बात, यदि सत्संग में एक साधारण मनुष्य की रुचि बनी हुई है तो इसका अभिप्राय क्या है कि उसमें सात्विक स्थितियां, कार्यशरीर में शुभ संस्कारों की अधिकता है, तभी उसकी देखिए रुचि सत्संग के प्रति बनी होती है। और जिनकी देखिए रुचि बनी नहीं होती, देखिए सत्संग की प्रत्यक्ष रूप से लोग निंदा नहीं करते लेकिन वो उससे बचते हैं। तो ऐसे मनुष्यों की देखिए वो जो अंतःकरण में तामसी स्थितियां या बुरे संस्कार अधिक बने होते हैं। अब क्योंकि देखिए कलयुग में ऐसी जन्म लेने वाली आत्माएं अधिक आती हैं। देखिए ये एक एक साधारण शब्दों में आप जिसको कहते हो ना, पुण्यात्मा पापात्मा, जबकि आत्मा देखिए पापात्मा जब पुण्यात्मा तो होती नहीं, वो तो एक चेतन तत्व है, एक शक्ति है। और ये जो हम पुण्यात्मा या पापात्मा का जो लेबल केवल समझाने के लिए लगाते हैं। अब जिसके देखिए 80% पाप कर्म थे तो उसके 80% के बुरे संस्कार लेकर ही वो नीचे की योनियों में गया। अब वो भले ही हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों कितने जन्म लेता लेता जब वो पाप कर्म घट घट के वो 20% पे आ जाते हैं तो उसको पुनः मनुष्य योनि की तो प्राप्ति हो जाती है। लेकिन वो जो 80% के जो बुरे संस्कार वो लेके गया था पिछली मनुष्य योनि के समय, उन संस्कारों का क्षय नीचे की योनियों में नहीं होता, केवल पाप कर्मों का ही क्षय होता है। अब उन बुरे 80% संस्कारों का क्षय करने की सुविधा, अवसर केवल मनुष्य योनि में मिलता है। और ये बुरे संस्कारों का जो एक समाप्ति है वो सत्संग करने से ही होगी। श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना 1% की सफलता है, अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं। उस श्रद्धा पूर्वक सत्संग को जब हम मनन की स्थिति पे पहुंचाते हैं, उस पर मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करते हैं, तो वो 10% की एक सफलता आप मान सकते हो। और ये निरंतर चिंतन बने रहने से 10 के 15, 20, 30, 40 ऐसे आगे उन्नति होती है। तो फिर जब वो कार्य शरीर में संस्कार रूप में पहुंच जाते हैं तो फिर वो शुभ संस्कार, वो जो पहले के बुरे संस्कार जो आपको में बार बार बुरे फुरनों के रूप में तूफानी वेगों से उठते रहते थे, पाप कर्म करवाते रहते थे, वो फिर कमजोर होते हैं, कमजोर होते होते समाप्त होते हैं। और जब बुरा संस्कार दग्ध बीज हो जाता है
देखिए, दग्ध बीज बुरा संस्कार होने पे ही वो मन बुद्धि के स्तर पर फिर फुरने नहीं उठते। जब फुरने नहीं उठते तो नए फिर पाप कर्म होते नहीं। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। इनको आपको में क्रमबद्ध तरीके से ब्रह्म मुहूर्त में उठकर इस पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, ताकि हम अपने मिले हुए जन्म के अवसर का लाभ उठाएं और वर्तमान मिले हुए जीवन में कर्मों में किसी भी प्रकार का बिगाड़ नहीं आए, ताकि आपके हमारे जीवन में ये जो अधोगति की स्थिति है उनमें गिरने से हम बचें। और उनसे बचने का एकमात्र उपाय है सत्संग करना। इसीलिए शास्त्र बार बार आपको हमें समझाते हैं, मनुष्य जोनि पाकर सत्संग करते रहो। सत्संग का अभिप्राय क्या है? सत्व गुण का संग करना, सत्य का संग करना। देखिए, ये तीन गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, है तो ये नित्य है। नित्य का अभिप्राय ये सदा बने रहते हैं। लेकिन इन तीन गुणों के आने का एक क्रम है। शाम को सूर्य डूबते ही तमोगुण के 8 घंटे की स्थितियां होती हैं, उसके बाद के 8 घंटे की सतोगुण की स्थितियां होती हैं, और दिन में जब हम अपने कार्यों में, चाहे नौकरी में, चाहे व्यवसाय में, चाहे जो भी धन कमाने की स्थितियों में हम संसार में छलांगे लगाते हैं, भागदौड़ करते हैं, उस समय विशेष में देखिए रजोगुण की स्थितियां होती हैं। और पुनः जब शाम को सूर्य अस्त होता है तो फिर तमोगुण का आरंभ हो जाता है। ये गुणों की स्थितियां अनादि काल से, ऐसा नहीं कि कलयुग में ही आना आरंभ हुआ है इन गुणों का ये ऐसा क्रम। ये सतयुग में भी यही था, त्रेता युग में, द्वापर युग में। केवल इन गुणों का संग आपको हमें ज्ञान पूर्वक करना होता है, और ज्ञान मिलता है सत्संग करने से। सत्संग करने का देखिए एक उचित समय विशेष रूप से सत्वगुण की स्थिति एक शुद्धतम ब्रह्म मुहूर्त की बताई गई है। जब सत्वगुण एक शुद्धतम स्थिति में होता है, वो गुजरे हुए तमोगुण से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि तमोगुण अब सो चुका है। और आने वाला रजोगुण यानी कि संसार अभी जगह नहीं है। तो फिर ऐसी अनुकूलतम स्थिति का मनुष्य को लाभ उठाना चाहिए, ताकि आपका हमारा सात्विक स्थिति मजबूत हो। सात्विक स्थिति मजबूत होने का अभिप्राय क्या है? कि दिन में जब रजोगुण जगेगा, संसार जगेगा, संसारी 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द आपके इर्द गिर्द घूमेंगे, तो फिर मनुष्य उस सतोगुण की लगाम द्वारा, या यूं को कि सतोगुणी छाता अपने आप में मन बुद्धि के स्तर पर बनाए रखता है, तो फिर अपने वो कर्मेंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को उन विषय भोगों की गलियों में अमर्यादित होने नहीं देता। उस पर एक अंकुश लगाए रखता है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक पे आपका नियंत्रण बना रहता है। किस लिए? कि जहां आपको गाड़ी रोकनी है, धीरे करनी है, ताकि दुर्घटनाओं से हम बचें। दुर्घटनाएं देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर हो या मानसिक स्तर पर, ये दोनों ही नुकसान करते हैं। स्थूल शरीर के स्तर पर देखिए कर्माशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं। और मानसिक स्तर पर भले ही कर्माशय तो नहीं बिगड़ता, लेकिन संस्कार बिगड़ते हैं। फिर बिगड़े हुए संस्कार मन बुद्धि के स्तर पर उठते हैं, फिर वो पुनः पाप कर्मों की और बातें करने की स्थितियां बनाते हैं। देखिए, ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। तभी तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने इन 3 गुणों के ज्ञान को गूढ़तम ज्ञान कहा है। और परमात्मा के आशीर्वाद से देखिए, हम पिछले 4.5-5 वर्षों से जो प्रतिदिन जो वीडियो प्रसारित करते हैं, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा, इन सभी कक्षाओं में परमात्मा के आशीर्वाद से प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियां, जिसको अक्सर मैं देखिए तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सत्वगुण को 100, और परमात्मा के लिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता के लिए हम 1000 अंक का इसलिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि बात समझ में आ जाए। क्योंकि आर्थिक दृष्टिकोण से बात जल्दी समझ में आ जाती है। ये सूत्र हमने देखिए परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से तब से हमने बनाया है, जब 1000 का नोट प्रचलन में था। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने हैं। अपने मिले हुए जीवन में हमें स्वयं को ही निर्णय लेना है कि आपका हमारा जीवन किस दिशा की ओर पहले से चल रहा है, और किस दिशा की ओर आपको में जाना है।
ताकि परमात्मा की कर्मफल सिद्धांत की जो जो स्थितियां हैं वो तो स्पष्ट समझाती हैं। यानी कि आपका हमारा भविष्य स्वयं के हाथ में है, कर्मों के अधीन है, और कर्म अधीन है आपके मन बुद्धि के अधीन। मन बुद्धि अधीन है ये जो कारण शरीर में हम जैसे जैसे संस्कार बनाते हैं, और संस्कार अच्छे बनते हैं श्रद्धा पूर्वक सत्संग करने से। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में श्रद्धा पूर्वक सत्संग निरंतर करते रहना चाहिए। या यूं को कि सत्संग के अभाव में रजोगुण की स्थितियां उछलने लगती हैं। ये उछलता हुआ रजोगुण ही अमर्यादित विषय भोग ही कब मनुष्य को तमोगुण में गिराते हैं, क्योंकि परमात्म की स्थितियों में फिर ये ज्ञान की चर्चाएं सुनने का मन नहीं होता। तो फिर ज्ञान की न्यूनता में रजोगुण बिगड़ने लगता है, और बिगड़ा हुआ रजोगुण मनुष्य को देर सवेर तमोगुण में गिराता हुआ कब कितने पाप कर्म करवाने लगता है, मनुष्य को इसका बोध नहीं होता। जिसके फलस्वरूप देखिए कर्माशय की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, संस्कार बिगड़ने लगते हैं। भले ही साधारण परिस्थितियों में देखिए एक अच्छे भाव रखते हुए कह दिया जाता है कि अमुक अमुक व्यक्ति का स्वर्गवास हो गया, लेकिन देखिए परमात्मा के यहाँ किसी का भी देखिए कोई पक्षपात नहीं लिया जाता। वहां न्यायकारी स्थितियां बनानी होती हैं। ये अनादिकाल से यूं ही चलता आ रहा है। केवल परमात्मा इतनी ही कृपा करते हैं क्योंकि परमात्मा परम दयालु है। वो नीचे की योनियों में सभी जीवों को क्रमशः अचेत कर देते हैं ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। लेकिन आपको हमें तो परमात्मा ने सचेत रखा है। आज लोग देखिए मद्यपान करते हैं, तामसी पदार्थों में देखिए ये सिगरेट, कुछ तंबाकू, गुटखा जैसे तामसी पदार्थों का सेवन करते हुए स्वयं ही अचेत स्थिति में जाते हुए कब कितने पाप कर्म उनसे होने लगते हैं। देखिए जब हम साधना नहीं करते, अपने समय की भी बर्बादी करते हैं, तो वो भी स्थिति देखिए लगभग समय की बर्बादी कहो, अवसर को खोना कहो, ये भी कोई लाभदायक स्थितियां नहीं है। तो इन सभी स्थितियों पर आपको हमें स्वयं चिंतन करना है। यानी कि बड़े भविष्य का जो निर्णायक स्थिति है वो आपके हमारे स्वयं के हाथ में। इसलिए आपको हमें सत्वगुण का संग निरंतर बनाए रखना होगा, रात को जल्दी सोना होगा ताकि मौनात्मक स्थितियों से हम बचें। वो मौनात्मक स्थितियां देर से मनुष्य को तमोगुण में गिराती हैं, भोगों में लिप्त करवाती हैं, जो मनुष्य को सत्वगुण में टिकने नहीं देती, ब्रह्म मुहूर्त में उठने नहीं देती, जिसके फलस्वरूप आपका सत्वगुण कमजोर होता है। और कमजोर सत्वगुण का रजोगुण पे कोई नियंत्रण नहीं होता। देखिए जब ब्रेक कमजोर होती है तो जब हम ब्रेक लगाते हैं तो वो लगते ही नहीं है, वो लगते लगते वो दूसरे के ऊपर एक वाहन पर टकरा जाती है। या यूं को कि देखिए हम ना चाहते हुए भी कब कितने पाप कर्म कर जाते हैं। अब दूसरों को जब हम दुख देते हैं या दूसरे के वाहन से टकरा जाते हैं तो ये सभी स्थितियों के आप भावार्थ स्वयं ही समझ सकते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहन देखिए परीक्षा जोनी में है, कर्म जोनी में है। आपको मिला हुआ एक एक क्षण बहुत ही कीमती है। जैसे हम परीक्षा में देखिए इधर उधर अपना समय व्यर्थ ना करते हुए अपने उत्तर लिखने में अपने आप को व्यस्त रखते हैं, ठीक इसी तरह अपने कर्मों की दिशा में आप सकारात्मक रखिए, सतोगुण का संग करते रहिए। देखिए चाहे आप आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़ो या किसी भी चैनल से जुड़ो, हमें शास्त्रों से जुड़ना है, गुरु की आज्ञा में रहना है। कुल मिलाकर हमने परम पिता परमेश्वर से अपना संबंध जो पहले से ही सजातीय संबंध है, उस संबंध को हम समाप्त कर नहीं सकते, मात्र हम भूल जाते हैं। किस लिए भूलते हैं? क्योंकि हम संसारी विषय भोगों में सम्मुख होने लगते हैं, परमात्मा से विमुख होने लगते हैं। विमुख होते ही आपको में एक तो आनंद की झलकें नहीं मिलती, और विमुख होते ही आपको हमारा ज्ञान कर्म से अवरत होने लगता है। विशेष रूप से तब जब हम सत्संग ही नहीं करते, क्योंकि सत्वगुण प्रकृति का एक शुद्धतम स्थिति है, वो एक मुक्तिदायक गुण है। जबकि रजोगुण प्रत्यक्ष रूप से आपका मतलब पतन नहीं भी करता, लेकिन देर सवेर क्योंकि ये तमोगुण का पड़ोसी है। देखिए 1 और 10 में कोई अधिक दूरी नहीं है। और दूसरी विशेष बात, तामसी और राजसी दोनों की स्थितियां 100 से दूरी पे है।
इसीलिए तो शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के कर्म कांड रचे गए, ताकि मनुष्य किसी बहाने से उन कर्म कांडों को ज्ञान पूर्वक करेगा तो फिर वो सत्वगुण में जाएगा। सत्वगुण में जाएगा तो शायद वहां रुक जाए का अभिप्राय क्या है कि शायद हम फिर विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से जुड़ने का मन बना लें। देखिए, ये सभी स्थितियां मैंने बहुत ही साधारण शब्दों में परमात्मा के आशीर्वाद से समझाने का एक प्रयास किया है। इन सभी स्थितियों के आप भावार्थ समझो और अपने मिले हुए जीवन को अवसर का लाभ उठाएं, आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलें। और यदि हम आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं भी खोलते तो कम से कम मनुष्य को पाप कर्मों से तो अवश्य ही बचना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बने, ताकि मनुष्य कम से कम पाप कर्मों से अवश्य ही बचे। फिर सत्संग करता हुआ जहाँ तक संभव हो परोपकार के कार्यों में लगे, ताकि आपका मन क्रमशः नहीं बिगड़े। और जैसे जैसे परोपकार के कार्यों में देखिए फिर निष्कामता आने लगेगी, सकामता घटने लगेगी, तो फिर ये आध्यात्मिक उन्नति क्रमशः होने की स्थितियां बनती हैं। मनुष्य फिर कर्म योग, फिर ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में अपने आप को स्थित करता हुआ कारण शरीर को शुद्ध करता जाता है। जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है तो इस स्थिति विशेष को मायातीत की स्थिति कहा गया है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर ही आपको तर्क संगत कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।